चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज होगी वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। मिजोरम में बदली गई मतगणना की तारीख। अब 4 दिसंबर यानी कल होगी मतगणना। चुनाव के नतीजे आने से पहले भगवान की शरण में नेता जयपुर में वसुंधरा राजे ने किया माता डुंगरी मंदिर के दर्शन। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंची वसुंधरा, भगवान के दर्शन करके मांगा आशीर्वाद। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले लोगों ने कमल खिलाने के लिए दिया आशीर्वाद, पूरा होगा इंतजार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, फेल हो जाएंगे अब तक के सारे अनुमान, भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। चुनाव नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी बना रही है सरकार। काउंटिंग से पहले कांग्रेस के खेमे में भी बड़ी गहमागहमी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने भी अपनी जीत का आश्वासन दिया, बोले मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है। नतीजों से पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, पूरा विश्वास है सरकार हमारी बनेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले मतगणना के लिए तैयारियां चाक चौबंद, रहेंगे कड़े सुरक्षा के इंतजाम। चुनावी नतीजों से पहले मुरैना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शनिदेव की पूजा, लिया प्रचंड जीत के लिए मनोकामना का संकल्प। इंदौर से चुनाव लड़ने में वाले बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने नतीजों से पहले ही पूजा पाठ की, अखंड पाठ में हिस्सा लिया। भोपाल में काउंटिंग से पहले पुलिस ने कसी कमर, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स को दी गई अहम जिम्मेदारियां। नतीजों से पहले राजस्थान में हलचल तेज, कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ गहलोत ने भी बैठक की। जयपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, तो बोली बीजेपी हमारी जीत आए। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जताई प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद, कहा 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद खान, राजस्थान में नहीं बदलेगा कांग्रेस का राज, बदलेगा रिवाज। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा का दावा, मध्य प्रदेश में जनता ने दिया है बीजेपी को प्रचंड आशीर्वाद। तेलंगाना चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमानों से कांग्रेस गदगद, रेणुका चौधरी का बयान, उम्मीदों के मुताबिक आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल के अनुमानों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, नतीजे आने का करें इंतजार। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। शीत सत्र से हुई सर्वदलीय बैठक, 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल, संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिए गए सुझाव। लोकसभा में उपनेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए। शीतकालीन सत्र होगा 7वीं लोकसभा का आखिरी सत्र। पहले ही दिन कैश फॉर क्वेरी पर बात, महुआ मुद्रा से जुड़ी रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होगी 15 बैठकें। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पेश करवाना चाहती है सरकार। 33 लंबित बिलों में से 12 विचार किए गए सूचीबद्ध। गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया सोमनाथ महादेव के दर्शन, परिवार सहित पूजा अर्चना। सोमनाथ मंदिर में सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा और पाक पूजा में शामिल हुए अमित शाह। किसी भी चुनाव के नतीजों से पहले महादेव के दर्शन करने जाते हैं अमित शाह। आज आने वाले 4 राज्यों के परिणाम। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माटी कला महोत्सव में हिस्सा लिया। साइंस सिटी में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। अमित शाह ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने खादी के विचार को पुनर्जीवित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाभार्थियों को बांटी मार्जिन मनी सब्सिडी मशीन और लूट किट। अमित शाह ने स्वदेशी उत्पादों पर दिया जोर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, एमएसएमई राज्य मंत्री
भानु प्रताप वर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह जूनागढ़ में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दिवंगत दिव्याकांत नानावटी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। सार्वजनिक मंच से अपनी आप बीती पर खुलकर बोले अमित शाह का कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीबीआई केस पर जेल डाल दिया था। अमित शाह ने कहा स्वाभाविक तौर पर वो सबसे कठिन समय था। 5 मिनट पहले जेल का मंत्री था और 5 मिनट बाद जेल के कैदी। पाकिस्तान से आए वस्त्र पहनेंगे रामलला। सिंध प्रांत से सिंधियों को अयोध्या में भेजी पोशाक। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या के कलश और अक्षत को झारखंड के 24 जिलों में भेजा गया। अक्षत के जरिए ग्रामीणों को अयोध्या आने को न्योता दिया है। रामलला के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटे कार्तिकेय चौहान के साथ सीहोर में यज्ञ हवन किया। भगवान से जीत की कामना की। मतगणना से पहले छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने सुंदरकांड का पाठ किया। आस्था और भक्ति में नजर आया सराबोर। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पिता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ प्रार्थना सभा। सुनीता सुमन ने जहानाबाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में संभाला कार्यभार। ज्वाइनिंग से पहले टीआईओ ऑफिस में पूजा अर्चना की। खाने पीने के शौकीनों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई। शिमला में हिम एरा फूड कार्निवल का आगाज। व्यंजनों के साथ साथ तरह तरह के प्रोडक्ट्स की भी प्रदर्शनी। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का मकसद 18 दिसंबर तक चलेगा फूड कार्निवल। गुरुग्राम में बना दुनिया का पहला चलता फिरता अस्पताल। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत बना है पोर्टेबल हॉस्पिटल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में ड्रोन उड़ाकर नमो ड्रोन खाद्य योजना का शुभारंभ कर दिया। ड्रोन से खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में विकसित भारत संकल्प यात्रा का खास आयोजन। जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स। उत्तराखंड में टनल से रेस्क्यू हुए 6 मजदूरों को जमशेदपुर में जिला मुख्यालय में शानदार स्वागत उनका किया गया। मजदूरों ने अपने अनुभवों को साझा किया। चाईबासा के मजदूर महादेव नायक का गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। गांव में दिखा उत्साह का माहौल। पंजाब के फजीलका में बेटी के जन्म पर शानदार जश्न। गुब्बारों से सजी कार में अस्पताल से घर पहुंचाया गया। अस्पताल में बांटी गई मिठाई। अरुणाचल प्रदेश को स्टेडियम की सौगात। पक्के केसांग जिले के सेईजोसा में स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भोपाल के विट्ठल मार्केट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर चौपाल पर चर्चा की। फुटकर व्यापारियों को बताई व्यापार में आर्थिक सहायता की योजना। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जर्मन राजदूत फिलिप ने दिल्ली में भारत जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स का उद्घाटन किया। जम्मू में मोबाइल संस्कृत गुरुकुल का शुभारंभ हो गया। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ छात्रों को इसके प्रति जागरूक करना मकसद। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ गांधीनगर में पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। यूनिवर्सिटी में इसरो चीफ को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कपास सलाहकार समिति में एक बैठक में शामिल हुए। कहा कपड़े की गुणवत्ता के लिए स्थापित होंगी नई लैब्स।
गुरदासपुर में बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटर स्टेट टर्मिनल का उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। कोहरे की वजह से अब आपकी ट्रेन में नहीं होगी देरी। उत्तर पूर्वी रेल ने कोहरे से निपटने के लिए सभी ट्रेनों में लगाया फॉग डिवाइस। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भव्य तैयारियां। देश दुनिया के 3000 निवेशकों को भेजा गया निमंत्रण। देवघर में 142 एप्लीकेशंस का एक दिन में ऑन द स्पॉट हुआ सोल्यूशन। फजीलका में डिप्टी कमिश्नर सीनू दुग्गल ने ओपन एथलीट्स मीट का शुभारंभ किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। एथलीट दीपा करबाकर समेत खेल जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। मणिपुर में शांति सामान्य हालत का नया अध्याय शुरू हुआ। यूएनआरएफ कैडर्स का स्वागत।